हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं अब छोटे बच्चों के लिए क्लास 6, 7, 8 क्लास वाले बच्चों के लिए मैं आज बोर्ड मास का नियम दोस्तों सिखाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से 5 मिनट में आप आज बोर्ड मास का नियम सीखने के लिए जा रहे हैं, जहां पर बोर्ड मास का नियम बहुत जगह पर सवाल सॉल्व करने के लिए दोस्तों लगता है। देखते हैं हम बोर्ड मास होता क्या है। दोस्तों, बोर्ड मास मीन्स होता है जब एक ही सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीजें आ जाती हैं, तब हम उसको सॉल्व दोस्तों कैसे करते हैं। दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफ। डी को मतलब क्या होता है दोस्तों? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ए का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऐड। एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सब्सट्रैक्ट। क्या होता है दोस्तों? सब्सट्रैक्ट। अब दोस्तों बता दें, ब्रैकेट की बात बता दें दोस्तों आपको, यदि आपको पता ना हो, ब्रैकेट होते दोस्तों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला ब्रैकेट होता है दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट दोस्तों, छोटा कोष्टक। फिर होता है दोस्तों करली ब्रैकेट। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको करली ब्रैकेट। क्या बोलते दोस्तों? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट मीन्स होता है दोस्तों मंझला कोष्टक। कौन सा दोस्तों? मंझला कोष्टक। फिर होता है दोस्तों क्या? बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको बिग ब्रैकेट, या फिर हिंदी मीडियम वाले बड़ा कोष्टक। क्या दोस्तों? बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा। क्या होता है दोस्तों? गुणा करते हैं दोस्तों सॉल्व। डिवाइड का मतलब होता है दोस्तों भाग करना। मल्टीप्लाई का दोस्तों होता है गुणा करना। ऐड मीन्स होता है दोस्तों जोड़ करना। सब्सट्रैक्ट मीन्स होता है दोस्तों माइनस करना। क्या करना दोस्तों? माइनस। दोस्तों, जब एक ही सवाल में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट, ऑफ तमाम प्रकार की चीजें आ जाती हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, हमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम तो पता होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम मीन्स होता है दोस्तों सबसे पहले तो आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें। क्या करें दोस्तों? छोटा ब्रैकेट। फिर दोस्तों छोटा ब्रैकेट के बाद फिर क्या करना, छोटे ब्रैकेट में अगर भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले हमें भाग करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों? भाग। पहले एक आप छोटी सी चीज समझें, इन चीजों को छोड़ें, बी को छोड़ें और ओ को छोड़ें दोस्तों। क्या करें? DMAS को देखें। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट। ठीक है ना दोस्तों? जब एक ही सवाल में भाग आ जाए, गुणा आ जाए, जोड़ आ जाए, माइनस आ जाए, सबसे पहले हमें भाग करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? भाग। तो दोस्तों भाग कैसे करेंगे? भाग होता है बड़ा, फिर उससे छोटा होता है मल्टीप्लाई, फिर उससे छोटा होता है प्लस, फिर सबसे छोटा होता है माइनस। इसलिए हम इसी तरीके से आप याद कर लें कि सबसे पहले भाग करने। क्यों करने? क्योंकि भाग बड़ा होता है। समझने के लिए समझ लें कि भाग बड़ा होता है। फिर होता है दोस्तों गुणा, फिर होता है दोस्तों प्लस, फिर होता है दोस्तों का माइनस। कि अपन लोगों को पहले भाग करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूं दोस्तों। एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि सबसे पहले सवाल लिखा है आपका, पहला सवाल एग्जाम्पल के जरिए 123 माइनस 81 डिवाइड 9। दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें माइनस आया है दोस्तों और भाग आया है। जरूरी नहीं है कि चारों चिन्ह आए एक साथ, यानी भाग, गुणा, प्लस, माइनस, जरूरी नहीं है। इसमें से आपको इतना पता करना है कि पहले हम माइनस करेंगे कि भाग करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाग बड़ा होता है कि माइनस। तो दोस्तों भाग बड़ा होता है, इन दोनों चिन्हों में से भाग बड़ा होता है। तो पहले आप भाग को सॉल्व कीजिए, यानी इतनी संख्या को सॉल्व कीजिए दोस्तों। यानी कि 9 से डिवाइड कीजिए 81 को, तो 9 81, या फिर 9 9 या 81। ठीक है ना दोस्तों? इतना तो समझ रहे होंगे। और दोस्तों बकाया की संख्या हम ज्यों की त्यों लिख लें नीचे। 123 माइनस इतने को सॉल्व किया, कितना है आपका? 9। कितनी बार? 9। अब दोस्तों 123 में से आपको 9 घटा देना है। कितने घटा देना दोस्तों? 9। जब दोस्तों आप 123 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास? 3 में से 9 नहीं घटेंगे, कितने बचेंगे? 13। 13 में से 9 गए, कितने बचे दोस्तों? 4। कितने बचे दोस्तों? 4। इधर कितने बचे? 1 और 1, यानी कि 114 आपका आंसर कहलाएगा।
ठीक दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि पहले भाग कीजिए 9 नाम 81 और बकाया की संख्या को ज्यों की त्यों लिख दीजिए 123 माइनस इसको सॉल्व किया कितना है 9। 123 में से 9 घटा दो 114। ठीक, अब इसके लिए आप दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल है दोस्तों आपके पास कि 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। अब दोस्तों एक सवाल है, एक ही सवाल में आपका 28 यानी कि माइनस आ चुका है, गुणा आ चुका है, प्लस आ चुका है। अब दोस्तों आप माइनस करोगे, प्लस करोगे कि गुणा करोगे पहले, तो इन तीनों चिन्हों में कौन सा चिन्ह बड़ा होता है? गुणा होता है दोस्तों। पहले क्या होता है? गुणा। तो पहले गुणा वाली चीज सॉल्व करो, इतनी सी चीज। बकाया की जे संख्या आप ज्यों की त्यों लिख लो यहाँ पर 28 माइनस 7 पना 35 प्लस 7 के 7। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे कि जोड़ करेंगे? पहले प्लस, क्या करें दोस्तों? प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो दोस्तों। 28 प्लस के हैं 7 प्लस के, तो 28 और 7 कितने होगा? 8 7 15 के 5 चल गए 1 2 और 1 3 35 होगा दोस्तों। 28 और 7 कितने होगा? 35 माइनस के 35 जी लिखो। 35 में से 35 माइनस कर दो दोस्तों, कितना बचेगा? 0। आपका आएगा 0 आंसर। क्या आएगा दोस्तों? 0। दोस्तों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्तों, कोई स्पेशल तरीका नहीं है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको जहां समझ में नहीं आ रहा होगा आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला सवाल है दोस्तों आपके कि 15 प्लस 24 डिवाइड 3 माइनस 1 गुणा 6। अब दोस्तों आपके पास ये सवाल है, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग चारों चीज़ें आ गई दोस्तों। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, हमें ये पता करना प्लस बड़ा होता, भाग बड़ा होता कि माइनस बड़ा होता कि गुणा बड़ा होता? क्या बड़ा होता? भाग। क्या होता दोस्तों? भाग। दोस्तों भाग बड़ा होता है तो पहले भाग करना है। क्या करना है? भाग। इतनी संख्या को सॉल्व करो, 3 24 कितने दोस्तों? 3 24। अब दोस्तों सारी संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख लूँ। 15 का 15 प्लस का प्लस, इतनी संख्या को सॉल्व कितना है? 8 माइनस 1 गुणा 6। अब दोस्तों क्या करना है? गुणा। क्या करना दोस्तों? गुणा। बकाया की संख्या दोस्तों आप ज्यों की त्यों लिख लो, 6 एकम 6। अब दोस्तों हम जोड़ करें कि माइनस करें? पहले तो दोस्तों पहले प्लस करना है। अब बोर्ड मास का नियम याद रखे रहो, आपके सारे आंसर सही आएंगे। 15 और 8 कितने होते दोस्तों? 8 5 13 के 3 गए 1 और 1 2 23 होगा दोस्तों। 23 में से दोस्तों 6 घटा दो, कितने घटा दो? 6। 23 में से दोस्तों 6 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 17 है। कितने आएंगे दोस्तों? 17 है आंसर आपका। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। ठीक है ना दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। हम इसको साफ कर रहे हैं। सारे बच्चों को मैं मैथ सिखा रहा हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को बोर्ड मास का नियम फॉलो करना नहीं आता है। मैं बोर्ड मास का नियम सिखा रहा हूं उनको ईजी तरीके से। मैं आप लोगों को आज देखता हूं 10 मिनट में बोर्ड मास का नियम यूं ही सिखा दूंगा दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सीख गए हम बोर्ड मास का नियम सॉल्व करना। ठीक है ना दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका 21 माइनस 12 भागे 3 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों आप कीजिए, पहले आप कीजिए 10 सेकंड में आप इसको कर लेंगे। पहले माइनस आया, फिर भाग आया, फिर गुणा आया। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? भाग। तो पहले आप भाग करेंगे, तो हम भाग कैसे करें? इतनी संख्या कहाँ लगा भाग? यहाँ पर 3 से 12 को काटो, 3 चौके 12। बकाया की संख्या दोस्तों ज्यों की त्यों लिख दो इधर पर ऐसे। 21 माइनस इसको सॉल्व किया कितना है? 4 गुणा में 2।
अब क्या करना है दोस्तों, भाग तो कर लिया, भाग के बाद क्या सॉल्व किया जाता है, गुणा। तो पहले गुणा कीजिए, 21 माइनस 4 दूनी 8। अब दोस्तों 21 में से 8 माइनस कर दो, कितने कर दो, 21 में से आपने यदि 8 माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे आपके पास, 13 है। कितने बचेंगे दोस्तों, 13 है। कितने बचेंगे, 13 है। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आप दोस्तों पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है सवाल। हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया दोस्तों सवाल, कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं, जो मैं आपको ब्रैकेट बता रहा था इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ब्रैकेट दोस्तों मैंने आपको 3 ब्रैकेट बताए थे। कितने ब्रैकेट, 3। पहले ये छोटा वाला, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला, जी वाला दोस्तों, 3 ब्रैकेट। तो पहले दोस्तों में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता करना पड़ता है, फिर इसको मंझले कोष्ठक को, फिर सबसे लास्ट में बड़े कोष्ठक को। कैसे करें सॉल्व, जी देखो हम बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे सॉल्व। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको पहले सरल वाला सवाल लेता हूं। -25 प्लस 14, -25 प्लस 14 भागे 5 माइनस 3। दोस्तों ये आ गया आपका सवाल। अब दोस्तों आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था सबसे पहले भाग सॉल्व करना। क्या करना, भाग। लेकिन यदि सवाल में कोष्टक आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, कोष्टक, तो पहले आपको ये छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा और बकाया की संख्या आपको ज्यों की त्यों ही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर 14 भाग, कोष्टक के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं पहले उसको ही सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे करना है, माइनस लगा है, 5 में से 3 घटा दो दोस्तों, कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। अब दोस्तों भाग करो इसको, क्या करो दोस्तों, भाग। 2 सत्ते 14, 7 बार कटा दोस्तों, कितनी बार, 7 बार। और -25 प्लस के 7। अब दोस्तों माइनस के 25 है, प्लस के 7 है। 25 में से आप एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या माइनस की हो, दूसरी संख्या प्लस की हो। 2 में से कोई एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो हमेशा घटा देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। जरूरी नहीं है कि माइनस की संख्या आगे लिखी हो सकता है कि ये पीछे लिखी हो, यानी कि 7 माइनस 25 लिखी हो दोस्तों। तो कुल मिलाकर के एक संख्या प्लस की होना चाहिए और एक संख्या माइनस की होना चाहिए, तब घट जाती हैं संख्या। क्या होती हैं दोस्तों, घट जाती है। एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो घट जाती हैं। काय में से काय को घटा दें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो संख्या बड़ी दिखाई देगी उसी में से उसको घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। 25 में से 7 घटा दो दोस्तों, क्या कर दो, 25 में से 7 घटा दो, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 18 है। कितने बचेंगे, 18। अब दोस्तों आगे क्या करना है, यहाँ पर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। चिन्ह काय का आएगा, यहाँ पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा जी कि प्लस का आएगा। तो घबराने की बात नहीं है। जो संख्या बड़ी हो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह आता है दोस्तों। 25 बड़ी है कि 7 बड़ी है, 25 है दोस्तों बड़ी, तो 25 है यानी माइनस के, तो माइनस का चिन्ह आएगा इधर पर। क्या आएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह। ये आपका आंसर कहलाएगा। आया होगा दोस्तों आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से। हम आगे चलते हैं। 20 प्लस 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अब दोस्तों इधर पर आया था आपका एक कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक। अब दोस्तों इधर पर क्या आ गए, 2 कोष्टक, एक छोटा वाला, एक जो मंझला कोष्टक। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले छोटे कोष्टक पर पहुंचो और आगे की संख्या जितनी लिखी हो ज्यों की त्यों उतार दूंगा। 20 के 20, मंझला कोष्टक लगाइए, 9 का 9, 5 के 5, प्लस के प्लस। इतने को सॉल्व कीजिए दोस्तों। 6 में से 4 घटाइए, 6 में से 4 घटाए आपने, कितने बचे, 2। कितने बचे दोस्तों, 2। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए दोस्तों अच्छे तरीके से। यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहे हैं
तो आप हमारी वीडियो को, और भी वीडियो डली हैं, जोड़ वाली वीडियो डली हैं, घटाने वाली डली हैं, भाग वाली डली हैं, गुणा वाली डली हैं, 1 अंक के गुणा, 2 अंक के गुणा, इसी तरीके से दोस्तों भाग वाली वीडियो भी डली हैं। दोस्तों आप पहले भाग सीख लीजिए, गुणा सीख लीजिए यदि आपको नहीं आते, और अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको आती हैं छोटी छोटी चीज़ें तो हम आपको बहुत सारा मैथ सिखा देंगे दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब मैथ सीख चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। 9 माइनस 5, अब इसको सॉल्व करो। 6 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे? 2। कितने बचे दोस्तों? 2 बचे दोस्तों। 2 के 2 लिख दो, मंझला कोष्टक लगाइए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इस मंझले कोष्टक को सॉल्व करना। मंझले कोष्टक के अंदर जितनी संख्या लिखी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व? प्लस पहले तो जोड़ना पड़ेगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करते हैं? जोड़ते हैं। प्लस प्लस की जो संख्या उनको जोड़ दो। 9 2 11 है। कितने होगा दोस्तों? 11 है। 9 2 11। हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। 9 2 11 है, माइनस 5। अब 11 में से 5 घटाइए दोस्तों, कितने बचेंगे? 6। कितने बचेंगे दोस्तों? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। अब दोस्तों 20 में से 6 माइनस कर दें तो कितनी बचेंगे आप, सॉरी प्लस करना है तो कितने आएंगे? 26। कितने आएंगे दोस्तों? 26। ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका। आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप करते हैं अपन लोग। पहले छोटा कोष्टक सॉल्व, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों। सात माइनस मंझला कोष्टक 6 माइनस 12 डिवाइड 5 प्लस 9 गुणे 2 माइनस 19। छः माइनस 12 कितने दोस्तों? 6 माइनस 12 डिवाइड 5 प्लस 9 गुणे 2 माइनस 19। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपका सवाल है। सवाल बड़ा हो चुका, घबराने की बात नहीं है। सामने देखते रहिए, आपके सामने सवाल सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे दोस्तों सॉल्व, आप ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले छोटा कोष्टक। जब कोष्टकन की बात आ जाए सबसे पहले छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक आपको पता होना चाहिए कौन सा कोष्टक कहलाता है। नहीं है पता, वीडियो को बैक कीजिए, देखिए वहाँ पर हमने बताया भी हाल ही में। तो दोस्तों छोटा कोष्टक ये है आपका, यहाँ तक। इतनी संख्या को पहले आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आपको पता नहीं चलेगा हमने कब सॉल्व कर लिया, आंखों ही आंखों में हो जाएगा दोस्तों सॉल्व। सबसे पहले आपको गुणा सॉल्व करने पड़े। कितना दोस्तों? गुणा। तो 5 के 5 लिख दो, 9 दूनी 18 या 2 नम 18। ठीक है ना दोस्तों। माइनस के 19 और ज्यों का तो गुणा कर लिया। अब क्या करना है आपको? प्लस। क्या करना दोस्तों? प्लस। आप चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। 18 5 कितने होगा दोस्तों? 23। कितने होगा दोस्तों? 23 माइनस के 19 कितने दोस्तों? 19। अब 23 में से 19 आप घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 23 में से 19 घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके? 4। इतनी को सॉल्व किया, कितना आया? 4। और मंझला कोष्टक लगा लीजिए। अब क्या करेंगे? अब इस मंझले कोष्टक को सॉल्व कीजिए, इतनी सी संख्या को। कैसे करेंगे सॉल्व? पहले भाग करो, 4 3 12। अब जे संख्या ज्यों की त्यों 6 माइनस 3। ठीक है ना। 7 माइनस 6 में से 3 गए दोस्तों, कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। 6 में से 3 गए 3। अब इसको माइनस कर दो। 7 में से 3 जे माइनस चिन्ह लगा, इसको सॉल्व किया, प्लस के 3 आया तो इधर माइनस का आ गया। ये 7 में से 3 गए दोस्तों, कितने बचे? 4। ये आपका आंसर। देखा ना दोस्तों, आपको पता ही नहीं चला कब सॉल्व कर लिया अपन ने। एक बार और देखिए,
सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। क्या दोस्तों? छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक के अंदर आपको छोटे कोष्टक के बाहर की जितनी संख्या लिखी हमने ज्यों की त्यों लिख दीजिए। ठीक, 7 के 7, 6 के 6, 12 के 12, भाग का भाग 5। अब दोस्तों छोटे कोष्टक में पहले गुणा, 2 नाम 18, 5 के 5, 19 के 19। अब क्या करना है? जोड़ना है। जैसा जे संख्या ज्यों की त्यों उतार दी हमने, 18 5 23। पहले जोड़ते हैं दोस्तों, फिर घटाते हैं, माइनस के 19। 23 में से 19 घटा दो, कितने बचेंगे? 4। और जे संख्या दोस्तों ज्यों की त्यों। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल चल रहा होगा कि भाई साहब ये कोष्टक कहाँ चला गया? छोटा वाला कोष्टक। तो छोटा वाला कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया, इतनी संख्या को सॉल्व किया, कितना है? 4। तो ये छोटा वाला कोष्टक अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जे मंझला ब्रैकेट लगा दूं। अब मंझले ब्रैकेट के अंदर पहले आप भाग सॉल्व करो, 4 3 12, फिर 6 माइनस 3, और 6 में से 3 कितने बचे? 3, फिर 7 में से 4 घटा दो, 4। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों? एक सवाल और देखिए दोस्तों, लास्ट सवाल है आपके लिए ये। एक सवाल है 36 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1। अब दोस्तों क्या है? इसके ऊपर बार लगा है। क्या लगा दोस्तों? बार। आप जानते होंगे कि यानी कि जो संख्या लिखी है, इस संख्या के ऊपर जो बार कोई लाइन खिंची होती संख्या के ऊपर, उसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बार। यदि आपको नहीं है पता तो मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, फिर लगा अपनी संख्या के ऊपर कोई लाइन खिंची है, बार कहलाता है। सबसे पहला काम है हमारा बार को सॉल्व करना। क्या करना? बार को। हमें छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। क्या करना है? छोटा कोष्टक सॉल्व। तो छोटे कोष्टक के अंदर अगर जहां बार लगा है तो उसी को सॉल्व करना। तरीका भाई है, पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व कीजिए। छोटे कोष्टक के अंदर भाग है तो भाग कीजिए, गुणा है तो गुणा कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, फिर कीजिए माइनस। दोस्तों इसमें हमें पहले बार को सॉल्व करना, इतनी संख्या को। कितनी दोस्तों? इतनी संख्या को। इतनी संख्या को दोस्तों सॉल्व करना है, और आगे की संख्या ज्यों की त्यों लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? ज्यों की त्यों। 6 के 6 माइनस की माइनस इधर था, 5 में से 1। अब ये नहीं कहना कि ये 5 तो माइनस के हैं, नहीं, वो नहीं मिलेंगे हम माइनस के। ओनली 5 के ऊपर बार लगा है तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे दोस्तों? 4 बचेंगे। और मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। 36 माइनस 17 माइनस मंझला कोष्टक 16 माइनस 6 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे दोस्तों? 2। कितने बचेंगे? 2। और अब इस कोष्टक को लगाने की जरूरत नहीं है, जो 16 लिखे हैं माइनस 6 में से 4 कितने बचे? 2। और मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद करो। 36 माइनस 17 माइनस, अब दोस्तों 16 में से इस मंझले कोष्टक को सॉल्व करो। 16 में से 2 गए, कितने बचे दोस्तों? 14। कितने बचे दोस्तों? 14। कितने बचे दोस्तों? 14। और बड़ा कोष्टक बंद करो। क्या दोस्तों? बड़ा कोष्टक बंद करो। 36 माइनस 17 में से 14 घटा दो दोस्तों, कितने घटा दो? 14। 17 में से 14 घटा देंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 3। कितने बचेंगे दोस्तों? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। अब बस लास्ट में 36 में से 3 घटा दो दोस्तों, कितने बचेंगे? 33। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों मैंने आज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक बार सवाल उतार लीजिए आप अपने रजिस्टर पर और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर मैच कीजिए दोस्तों कि आपने सही लगाए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड मास का नियम दोस्तों समझाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। आपकी मैथ बहुत अच्छी तरीके से हम पूरी परफेक्ट करवा सकते हैं।